शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखो जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा। सेकेंड, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। थर्ड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ठीक है, ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करो। ये सारे के सारे टेन के फॉर्म के एंगल्स हैं। ये टेन का डबल एंगल होता है, सॉरी साइन का डबल एंगल होता है, ये टेन का डबल एंगल होता है, ये कॉस का डबल एंगल होता है, ये टेन का ट्रिपल एंगल होता है। ये फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज करने वाली बात थी, इसके अंदर और कुछ नहीं था। इसको कोई साइन वाइन में कन्वर्ट नहीं करना था, अगर किया तो गलत नहीं है, लंबा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, लंबा जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को पकड़ो, नीचे 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 भी कॉमन लेके बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा? ये -2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? tan का डबल एंगल। क्या बन गया? -2 बाय tan 2 थीटा। सर, हाँ जी रीत बोलो। सर एक बार सेकंड वाला बता दो, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। सेकंड वाला? फर्स्ट का सेकंड वाला? ये सेकंड वाला जो भी आप सॉल्व कर रहे हो। हाँ रीत, मैंने ये बोला कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो Yes, sir. tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 जनरेट करने के लिए, तो 2 tan थीटा आ गया। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो माइनस n कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये बन गया -2, ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 2 tan थीटा। तो डिनोमिनेटर में tan का डबल एंगल बन जाएगा, ये -2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में tan 2 थीटा। हाँ या ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन के अंदर हमें सेकंड के अंदर 82.5 दे रखा है थीटा, तो 82.5 का डबल क्या जाएगा? 165। तो ये क्वेश्चन मेरा बन गया पूरा का पूरा -2 बाय tan 165। एंड 165 को हम क्या लिखेंगे? 180 माइनस 15। तो tan 180 माइनस 15, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये बन जाएगा -2 बाय माइनस tan 15, माइनस माइनस कटा तो 2 बाय tan 15, ये बन गया। हाँ या ना? राइट, tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो अभी, राइट? √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 होती है, रेशनलाइज करके ये आई थिंक चली जाएगी 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 इज द वैल्यू। ठीक है, tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस √3। बात समझे? चलें आगे। पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो इसी के कंपैरेटिव sin 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा, सिर्फ 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा 2 बाय sin 2 थीटा। और फर्स्ट के अंदर थीटा क्या है? 7.5, तो इधर 7.5 पुट करो तो क्या बन जाएगा? 7.5 इंटू 2 15, तो ये बन गया मेरा 2 बाय 15। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जाएगा 2 बाय sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1 बाय 2 √2, ये याद रखो अभी स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 बाय √3 माइनस 1 बाय 2 √2। अब देखो रैशनलाइज किया तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है ये 2 कटा, तो क्या बना? 2 √2 इंटू √3 प्लस 1। शायद इन्होंने इसको अंदर लेके जाके लिखा ट्वाइस ऑफ √6 प्लस √2, √3 इंटू √2 √6, √2 इंटू 1 √2। क्लियर हुआ? हाँ जी, राइट। अब देखो ये कॉस का आ गया, तो cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 माइनस चाहिए, यहां पे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है, तो माइनस n कॉमन ले लिया, तो बन गया माइनस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में cos का डबल एंगल जा रहा है,
तो ये बन जाएगा -1/cos 2 थीटा, राइट। थीटा को पुट कर दो 37.5, तो डबल करके क्या हो जाएगा 75, तो ये आ जाएगा -1/cos 75 डिग्री, दैट इज sin 15 डिग्री। तो ये आ जाएगा -1/sin 15 डिग्री, दैट इज -1/√3 -1/2√2 2√2 पर आ जाएगा। डन, रैशनलाइज कर दो जो भी आ रहा है वो आंसर। लास्ट, ये जा रहा है tan का ट्रिपल एंगल, लेकिन tan का ट्रिपल एंगल क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan के थीटा। यहाँ पे 3 tan के थीटा -1 है, तो -1 कॉमन ले लो, तो डायरेक्टली ये क्या बन गया -1/tan 3 थीटा। थीटा क्या है इसके अंदर 5, तो इधर 5 पुट किया तो कितना आ गया tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने बताई 2 -√3, राइट, ठीक है ना। रैशनलाइज करके ये ऊपर, तो -1/2 + √3 2 + √3, तो क्या बना 4 - 3 1 और ऊपर आ गया 2 + √3, तो ये आंसर बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, Yes. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ध्यान से sir. देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। Sir. हाँ जी साने, नीचे से कॉमन ले लिया, नीचे से tan थीटा कॉमन लिया, तो नीचे बना 3 tan क्यूब tan के थीटा, और ऊपर आ गया आपका 1 - 3 tan के थीटा। कैसे सेम बन गया, देखो इधर, यहाँ पे 3 tan के थीटा के साथ है, यहाँ पे नीचे कॉमन लेके 3 जाएगा 1 के साथ, और tan के थीटा अलग रहेगा। ये देखो जरा, tan थीटा कॉमन लिया तो इधर आएगा स्क्वायर, इधर tan थीटा, तो कहां सेम बना, वहां 3 tan के थीटा, इधर 3 - tan के थीटा, कहां सेम बना, बिल्कुल भी नहीं बना, कुछ गलती की आपने, चेक करो, ठीक है। फैक्टराइजेशन में गलती किया आपने, जो कॉमन लिया फैक्टराइजेशन करने के लिए वो गलती हुई। आगे, अब ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, शुरू करो। फर्स्ट 5 में डाउट्स बताओ पहले। So fifth question. फिफ्थ से पहले किसी का, फिफ्थ से पहले किसी का, हाँ जी, फिफ्थ से पहले किसी का, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, किसका किसका फिफ्थ हो गया। अच्छा, कल एक क्वेश्चन किया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा -2 cos अल्फा cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा, जो sin स्क्वायर अल्फा हुआ था फाइनल आंसर, ठीक है। Yes. देखो याद करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा -2 cos थीटा cos अल्फा cos थीटा प्लस अल्फा, इसका सिंप्लीफिकेशन था, sin स्क्वायर अल्फा आंसर आया था, है ना। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस अल्फा, y इज इक्वल टू b cos थीटा माइनस बीटा, तो x बाय a की वैल्यू आ गई ये, y बाय b की वैल्यू आ गई ये, एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 2xy बाय ab cos अल्फा माइनस बीटा की, हाँ है ना। अब ये सारी वैल्यूज इधर पुट करो, तो x बाय a का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस y बाय b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस बीटा माइनस 2x बाय a दैट इज cos थीटा माइनस अल्फा, y बाय b cos थीटा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना। ध्यान से इसको उसी क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन करो, तो जो यहां पर ये है वो यहां पे ये है, जो यहां पर ये है वो यहां पे ये है, अब जो दो इधर एंगल है उन्हीं दोनों का cos का पहली बात तो इधर आ रहा है, देखो ये सॉरी ये cos एंड ये cos, हाँ या ना। तो जो दो इधर एंगल है उन दोनों का cos इधर आ रहा है, दैट इज cos थीटा माइनस अल्फा cos अल्फा थीटा माइनस बीटा, हाँ या ना। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, थीटा थीटा कटेगा अल्फा, तो ये जो cos अल्फा है ये एक्चुअली में इन दोनों के डिफरेंस का एंगल है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, वही इन दोनों का cos का इधर आ गया, तो एक्चुअली में दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम। रिलेट कर पा रहे हो या नहीं,
रिलेट कर पा रहे हो? राइट। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या थी? सेम अप्रोच। बात समझ में आ रही है? अब एक बार दोबारा ट्राई करना, सेम अप्रोच से रिलेट करके चलना, दोबारा ट्राई करना, नहीं होगा दोबारा बताना, फिर देखेंगे। बट एक बार हिंट दे दिया मैंने, ये क्वेश्चन तो समझ आया था ना, ये हुआ था ना खुद, तो ये भी हो जाना चाहिए, रिलेट करके चलना, दैट्स इट। ठीक है, और क्वेश्चन बोलो। 6 ऑनलाइन क्लियर है ना ये वाला? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक। 6 क्वेश्चन देखो। 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन 4 अल्फा दैट इज 2, देन अल्फा इज व्हाट? ठीक है, ध्यान से देखना जरा। 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन अल्फा, टेन 4 अल्फा इंटू 1 टेन 4 अल्फा, प्लस टेन अल्फा इंटू टेन 4 अल्फा, टेन अल्फा टेन 4 अल्फा दैट इज 2। तो 2 ये 1 के साथ कटा, तो क्या आ गया इधर? 1। ये वाली टर्म को इधर लेके गए, तो टेन अल्फा प्लस टेन 4 अल्फा दैट इज 1 माइनस टेन अल्फा टेन 4 अल्फा। ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में गई, तो टेन अल्फा प्लस टेन 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन 4 अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज टेन 5 अल्फा दैट इज 1। तो 5 अल्फा क्या होना चाहिए? पाई बाय 4। तो अल्फा क्या होना चाहिए? पाई बाय 20। आई होप क्लियर हुआ। अब उससे भी छोटा मेथड, इससे भी छोटा मेथड। ठीक है, आई थिंक कल या परसों हमने देखा था कि अगर अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 होता है तो 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा क्या होता है? 2। हाँ या ना? तो ये क्या दे रखा है? ये 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस, इसको बीटा लेके जाओ, 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा 2 कब होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों का सम क्या होगा? 45 डिग्री। तो इन दोनों का सम 5 अल्फा पाई बाय 4, तो अल्फा इज पाई बाय 20। ओरली हो जाता अगर वो चीज याद होती तो। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? पक्का? Yes, sir. श्योर? और बोलो, और बोलो। Sir, 8. So 13. 13th, 8th देखो पहले जरा। f of theta is cot theta by 1 plus cot theta and alpha plus beta is 5 pi by 4. तो f of alpha into f of beta is what? ठीक है, ठीक, ओके। देखो f of अल्फा क्या जाएगा? कॉट अल्फा बाय 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या जाएगा? कॉट बीटा बाय 1 प्लस कॉट बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट अल्फा कॉट बीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा। अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो अब देखो ये 5 पाई बाय 4 दे रखा है, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा इज कॉट 5 पाई बाय 4। कॉट 5 पाई बाय 4 की वैल्यू ओरली So 225. भाई डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर रहा, वैल्यू पूछ रहा हूं। मजाक कर रहा है क्या? हाँ जी अजीज क्या बोल रहे हैं? Sir, degrees किसने? नहीं, कॉट 5 पाई बाय 4 की वैल्यू बतानी क्या है? Sir, cot 45. One हो गया. गलत, गलत।
नहीं सर, गलत। cot 225 270 minus 225 वन ही होगी, वन बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वन है, चेक कर रहा था। ठीक है, कॉट वन। अब इसका ओरली करने का, एक्चुअली में ओरली करने का तरीका, ग्राफ याद है? ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बिहेवियर सारा का सारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे 0 to 90 के मिड पॉइंट पे हाइट 1 है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के भी मिड पॉइंट पे हाइट क्या होगी? 1। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मिड पॉइंट मतलब पाई एंड 3π/2 का मिड पॉइंट, 180 एंड 270 का मिड पॉइंट 225 डिग्री, ये वही है, पाई प्लस π/4। कोट का भी तो सेम ही होता है, बिहेवियर तो सेम ही रिपीट करेगा ना, उसकी भी वैल्यू किस्मत से वही थी। हाँ, ग्राफ मैंने गलत बनाया था, बट किस्मत से वैल्यू सेम थी, बिहेवियर सेम है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1। अब कॉट अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है? कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये इधर गया, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 दैट इज कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अच्छा, अब देखो 1 को उधर ले जाओ, +1 है ना, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या? कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या है? कॉट अल्फा कॉट बीटा। तो इसकी जगह डाल दिया मैंने कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा दैट इज 2 कॉट अल्फा कॉट बीटा। न्यूमरेटर में कॉट अल्फा कॉट कटा तो 1/2। ठीक है, और बोलो, और बोलो। 11th 12th 13 11 12 से पहले 21 9th, पहले 9th एक एक करके, ठीक है ना। भाई इधर ये माइनस साइन अंदर जा सकता है, तो प्लस इधर क्या आ जाएगा? -b। ये क्या है? a प्लस -b इज π/4। तो तू बता भाई क्या होगा ओरली? चमका, ओरली हिंट 2 मिनट पहले उधर लिखा था। चमका, सर इक्वल टू equal to 2 हाँ बिल्कुल सही, ऑनलाइन। नहीं नहीं रुको, चमक गया, चमक गया। अरे 1 + 10a इंटू 1 + 10b वेयर a + b इज π/4 क्या होता है? 2। नहीं आ रहा? अरे अभी तो किया। अरे 1 + 10a इंटू 1 + 10b इज इक्वल टू 2 अगर a + b π/4 होता है, तो वही तो है। इन दोनों का सम a और -b का सम π/4, तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 2, तो y की वैल्यू 2, राइट। तो 3 की पावर 3 27 आंसर। ठीक है, दो। अच्छा, -b को c ले लो, ये c ये c। अब देख लो, अब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 9th हो गया, नाउ 11th 10th क्वेश्चन। ओके, सर जो अच्छा 9 था ना, हाँ जी, वो मैं सर लंबे तरीके ना लिखता। वो भी चलेगा, बट छोटा भी का ही मेथड। ठीक है।
ठीक है, एक्चुअली प्रूफ तो देखा ही हुआ हमने, 1 + tan a × 1 + tan b = 2 कैसे आता है, a + b अगर π/4 है, उसका प्रूफ तो देखा ही हुआ है, तो प्रूफ से भी करेगा तब भी चलेगा, बट अगर वो चीज याद है उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो 10 sin 27 डिग्री माइनस cos 27 डिग्री, है ना। ध्यान से देखना जरा ये क्वेश्चन, मेरे को ये बात बताओ, a² + b² - 2ab को मैं a - b का स्क्वायर लिखूंगा या b - a का स्क्वायर लिखूंगा? a - b दोनों ठीक है। पक्का, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, a² + b² - 2ab दोनों के दोनों। अच्छा, पर इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये a - b, इसका स्क्वायर रूट किया तो अब तो दोनों सेम नहीं है, अगर पहले सेम थे तो अब भी सेम होने चाहिए थे, तो क्या गड़बड़ हुई? हिंट, रूट ऑफ x² का चीज यूज करने क्या होती है, रूट ऑफ x² क्या होता है? मॉड x। mod तो x। एक्चुअली में ये भी ये है, ये भी ये है, अब मॉड के अंदर नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता, तो इसके अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन लेके हटा दो तो ये भी a - b बन जाएगा सेम, तो एक्चुअली में सेम है, अलग अलग नहीं। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। अब मेरे को ये बताओ, चलो ठीक है छोड़ो, अभी आगे आ जाएगा, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा, ठीक है। और वो कैसे यूज होगा देखो, ठीक है तू, ठीक है, अच्छा, मेरे को sin c - sin d या cos c - cos d का फॉर्मूला पता है, राइट। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना चला जाएगा, sin 90 - 27 दैट इज sin 63, तो इसकी जगह लिखा sin 63, ठीक है। एक और मेथड था बाय द वे, वो मैं इसके बाद बताता हूं, कंबाइन करने का, है ना। तो ये आ गया, अब sin c - sin d 2 cos, दोनों का एडिशन 90/2 45, sin this minus this -36/2 -18 ये 1/√2, √2 एंड 2 कटा तो √2 और ये नेगेटिव साइन बाहर एंड sin 18 ये बन गया, और ये बन गया -√2 इंटू √5, यस, ठीक है। ये कटा तो ये आ गया 2√2, तो माइनस ऑफ √5 - 1/2√2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के अंदर हमारा सी ऑप्शन तो जा रहा है, हमें बताना नॉट ट्रू, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, तो सी को आंसर नहीं देना, राइट। अब बाकी दोनों में से देखना है कि बाकी दोनों, अगर सी करेक्ट है तो बाकी दोनों अनकरेक्ट होने चाहिए, तो यानी कि इसका आंसर ए भी जाना चाहिए, बट एक ट्रिक इसके अंदर, अब इसके अंदर ट्रिक क्या यूज हो रही है देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन देखो, एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक, क्या ये सेम है? ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम, बट दिख नहीं रहे, है ना। तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसकी मैनिपुलेशन में वो चीज यूज होगी जो मैंने पहले तुमसे पूछी थी, a - b का स्क्वायर b - a का स्क्वायर अंडर द रूट, अब यहां पे यूज होगी, ठीक है। कैसे देखो, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इधर √2 है नीचे, इधर √2 नहीं है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक, तो √2 क्या बन गया, माइनस √2 अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होकर 6 - 2√5 डिवाइडेड बाय 2√2। अब ध्यान से देखो, ये 6 - 2√5 को पकड़ा, इसको लिखा 5 + 1 - 2√5, इसको लिखा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × √5 × 1, तो a² + b² - 2ab बन गया, तो दैट इज a - b का स्क्वायर या b - a का स्क्वायर, बहुत आर इक्विवेलेंट, तो इसको लिखा मैंने √5 - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा √5 - 1 का मॉड, √5 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.2, 2.2 - 1
1.2, तो 1.2 का मोड है, 1.2 तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का मोड क्या होता है? एज इट इज, तो इसका मोड एज इट इज हट जाएगा। प्रॉब्लम पता कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इसके बच्चे इसको लिख देते हैं 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर रूट, और इसको ऐसे ओपन करके बोल देता है ये गलत था, एक्चुअल में आएगा ये, हाँ या ना? इस केस में ये आएगा। अब 1 माइनस रूट 5 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। रूट 5 इज 2.2 ना, तो 1 माइनस 2.2 इज नेगेटिव, माइनस 1.2। नेगेटिव का मोड क्या ओपन होता है? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये ओपन होगा माइनस ऑफ 1 माइनस रूट 5, यानी कि रूट 5 माइनस 1। तो ये करो चाहे ये करो, आंसर तुम्हारा रूट 5 माइनस 1 ही आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बोल रहा हूं, ये चीजें समझनी मोड की स्पेशली 11th में इस स्टेज में समझनी मुश्किल होती है, पहली बार में समझ नहीं आता। नहीं आया तो मेरे को 10 बार रिपीट करा लो यार, लेकिन पूछो। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लैरिटी है तो पूछ लो। सर हाँ जी रीत, सर एक बार लास्ट स्टेप बता दो, मॉड वाला लास्ट स्टेप मैं समझ दोबारा तो बता रहा आ हूं, गया है, बट मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो इस स्टेप तक पहुंच गए। यस सर, वो फिर हमने अब स्क्वायर इसके बाद मेरे पास, इसके बाद रीत मेरे पास ना दो रास्ते हैं, ठीक है? पहला, इसको मैं रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट लिख सकता हूं, इसको मैं 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों लिख सकता हूं। इसका आंसर रूट 5 माइनस 1 मोड, इसका आंसर 1 माइनस रूट 5 का मोड, हाँ या ना? यस सर। अब दोनों से आंसर तो सेम आना चाहिए, हाँ जी। मेथड अलग अलग है, चीज तो एक ही है, तो यस आंसर तो सर। एक ही आएगा, यूनिक, एक से ज्यादा आंसर आ नहीं सकते, हाँ या ना? यस सर। राइट, अब वो आंसर क्या आएगा? देखो मोड एक्स की डेफिनेशन क्या थी रीत? x लेस देन 0। राइट, यस। यानी कि अगर मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो एज इट इज मोड ओपन हो जाएगा, मोड एक्स को एक्स लिख देंगे, और अगर मोड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देंगे ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, हाँ या ना? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो रूट 5 होता है 2.2 अप्रोक्सीमेटली, यस सर। ठीक है? तो 2.2 माइनस 1 पॉजिटिव, 1। यस। अगर पॉजिटिव है तो मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा रूट 5 माइनस 1। अब इधर से भी आंसर रूट 5 माइनस 1 आना चाहिए, यस सर। तो 1 माइनस रूट 5 इज 1 माइनस 2.2, दैट इज माइनस 1.2। माइनस। यस। अब नेगेटिव आ गया, तो मोड के अंदर अगर नेगेटिव चीज है तो उसको ओपन करने के लिए एक बाहर एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगता है, माइनस एक्स, यस। माइनस एक्स, तो बन गया ये अगेन रूट 5 माइनस 1। तो चाहे ये रास्ता चूज करो चाहे ये चूज करो, चाहे मैं a माइनस बी का स्क्वायर लिखूं चाहे मैं b माइनस ए का स्क्वायर लिखूं, फाइनल आंसर मेरा सेम आएगा, रूट 5 माइनस 1। तो ये पूरी चीज मेरी क्या बन गई? रूट 5 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। तो ये तो सेम हो गया, तो ये ए एंड सी ऑप्शन बोथ आर सेम एंड बोथ आर करेक्ट, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चाहिए, तो बी आंसर। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? यस Yes, यस sir. सर। यस Good. सर। गुड गुड। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10th। 10th के बाद और 11th है ना? 11th क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी थ्योरी नहीं थी, मतलब थ्योरी नहीं थी, इसका इंप्लीमेंटेशन ही अलग था। जो चीज मतलब मुश्किल होता सोचना, एक्चुअली में तुम्हें ना यहां पर ये चीज सोचनी थी कि tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan A tan C कैसे मिलता है और कहां से मिलता है, ये वाली टर्म कहां मिलती है, कौन से फॉर्मूला में आती है ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म आती है एक्चुअली में इसमें tan A प्लस बी प्लस C में, ये बीच में मैंने कवर अप किया था। तो tan A प्लस बी प्लस C क्या होता है? इंडिविजुअल टर्म्स का tan का एडिशन, दैट इज tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस तीनों का प्रोडक्ट, tan A tan B tan C ओवर 1 माइनस अब दो का प्रोडक्ट, दैट इज tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan A tan C। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं अपने क्वेश्चन के अंदर अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा अल्फा, तो एबीसी क्या मेरे? अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, अगर मैं वो पुट कर दूंगा इस पूरे के अंदर
तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 4 अल्फा दैट इज 7 अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा अल्फा, हाँ है ना, राइट। और अल्फा क्या दे रखा है, पाई बाय 14, तो पाई बाय 14 पुट किया तो इधर पाई बाय 14, तो 7 कटा तो 2, तो 10 पाई बाय 2 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 10 पाई बाय 2 नॉट डिफाइन कब होगा, तो ये वाली चीज नॉट डिफाइन कब होगी, जब डिनोमिनेटर, तो ये पूरी की पूरी चीज 0, मतलब ये पूरी की पूरी चीज इक्वल टू 1, तो ये निकालना था, तो दिस इज इक्वल टू 1 इन द गिवन क्वेश्चन। तो इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा अलग तरीके से था, जिसके अंदर ये सोचना था कि tan a tan b tan b tan c tan a tan c कहां से मिलता है, कौन से फॉर्मूला में मिलता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चलना था, फिर हो जाता। बात समझ में आ रही है, हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट Yes, राइट राइट, sir. नोट करो। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या जाएगा, इधर 1 पुट कर दिया, दैट इज 2 cos x इनटू एफ ऑफ n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 2 cos n प्लस 1 इंटू x माइनस cos fn एज इट इज 2 cos nx, हाँ है ना। 2 ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो यहां पे 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इज cos a प्लस b, दैट इज cos इन दोनों का एडिशन, इन दोनों के एडिशन में क्या जाएगा, देखो x प्लस nx प्लस x, दैट इज nx प्लस 2x, तो x कॉमन n प्लस 2, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, दिस माइनस दिस किया तो ये कटा, तो nx, ठीक है, माइनस cos nx, और ये बाहर 2। अब देखो ये cos nx कटा, तो क्या आ गया, 2 cos n प्लस 2 इंटू एक्स, और ये कैसे मिलेगा, जब यहां पे n की जगह क्या पुट करूंगा, n प्लस 2, ये देख रहे हो, राइट। तो ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ n प्लस 2, दैट्स इट। क्लियर हुआ, तो इसका फाइनल आंसर क्या है, f ऑफ n प्लस 2, नहीं समझा, क्या नहीं समझा, 2 कॉमन लिया, 2 cos a cos b लगाया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, हाँ क्या, यहाँ पे एक ऑलरेडी 2 था, 2 2 थे, एक इसका एक इसका, तो वो 2 गया बाहर, एक 2 बचा, इसका एक 2 गया बाहर, 2 cos a cos b 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये कटा तो ये बचा, इसको रिकॉग्नाइज कराया n प्लस 2, तो f ऑफ n प्लस 2 आंसर, बात खत्म, ठीक है। चिंदी, बहुत चिंदी था। अभी तक देखो पीछे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए इस पूरी असाइनमेंट में इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब एक्चुअली में बहुत चिंदी क्वेश्चन थे, खुद सोच लो अभी, ठीक है ना। अभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू वैसा नहीं बना हुआ, इसलिए तुम्हें तुमसे अभी अटेम्प्ट नहीं हो रहे, बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना, टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, यू हैव टू गिव टाइम, बट यू हैव टू कीप ऑन स्ट्राइकिंग, ठीक है ना, स्ट्राइक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, टाइम आएगा जब हो जाएगा, अगर नहीं करोगे फिर तो नहीं होगा, फिर इधर भी नहीं होगा, पहले बोल रहा हूं, तो फाइट करते रहो। सिलेबस लेवल पे पहले 3 महीने फाइट की या नहीं की ना, हिम्मत करके, तभी कॉन्फिडेंस आया ना, इधर भी तभी आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है ना, चलो। आ जाओ, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 दैट इज इक्वल टू a cos theta 1 plus cos theta 2 that is equal to b. Now do the squaring, because in all the 4 options what we are given is a square plus b square, तो हमें a square plus b square तो निकालना सबसे पहले, ठीक है। तो स्केयरिंग कर दी और ऐड कर दिया, तो स्केयरिंग करके क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा 1
साइन थीटा 2 दैट इज ए स्क्वायर। इसका स्क्वायरिंग की कॉस के थीटा 1 प्लस कॉस के थीटा 2 माइनस प्लस 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ऐड कर दो तो साइन के थीटा 1 प्लस कॉस के थीटा 1 1 तो 2, इन दोनों का 2 कॉमन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये 2 उधर गया तो -2, ये 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब याद है कॉस के अंदर जो मर्जी जाए, कॉस की आउटपुट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम होती है -1 ग्रेटर देन 1। तो ये जो चीज है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये जो चीज है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, श्योर, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2 उधर गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये तो चाहिए था। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर मैं इदा कीता सी कि दोनों जड़ी मैक्सिमम वैल्यू 2 जा सकती है, 2 उत्ते नहीं जा सकती किदी स्टेटमेंट्स दी। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4, हाँ जी, दोनों स्क्वायर करके यार पर एच पंगा जे तो यदि कह रहे हैं 2 जा सकती है तो 2 का स्क्वायर 4 तो ए स्क्वायर ही 4 तो आ गया ना, फिर ऐड हो जो 8 आ जाएगा, तो तेरा इत्थे गलत आ रहा है। एक्चुअली तू ऐदा लेके जा रहे हैं कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 तू ऐ लेके जा रहे हैं, दैट मींस ऑल द 4 एंगल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ एंगल ਨਾਲ रिलेटेड ने, गल समझिया? सो ऐदा नहीं कर अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि जदों ए मैक्सिमम जाएगा 1 उदों कोस की हुंदा है 0, उदों ए 1 नहीं हो सकता। साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 जदों ए मैक्सिमम है 1 उदों कोस थीटा 1 की होएगा 0, गल समझिया? यस सर। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी दे अलग काउंट कर, हाँ पर ऐदा हो नहीं सकता, डिपेंडेंसी हैगी ना, ठीक है राइट। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा मस्त क्वेश्चन है। मिनिमम भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 ये था, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों लिमिट निकाल लेते, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर 2 1 2 2 इधर -2 +2 +2 +2 तो 0 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये करके देखा था आपने? यही आया कुछ, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बेस पे है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1 थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, आपके सामने है। मैक्सिमम मिनिमम कोस का लेके चलेंगे तो कोस के मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंगली चलाना है, मैं कुछ और नहीं किया। अगर ये नहीं आ रहा तो कुछ गलत आ रहा आपका। वो हिट एंड ट्रायल आपका एक काम कर गया, बट अदरवाइज जरूरी नहीं काम करता हर बार। एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी काम कर गई, हो सकता अब मान लो, अच्छा थीटा 1 थीटा 2 के कितने केसेस पॉसिबल है जो आप उन दोनों इक्वेशंस में पुट कर सकते हो, पहले तो ये बताओ। इनफाइनाइट, आपने उनमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके देखी, उनमें से आपकी मैक्सिमम 4 आई, ठीक है। जो भी सम करके कुछ भी बने उसकी जो भी वैल्यू हो या तो 1 या तो -1 होगी cos थीटा 1 मैं 1 2 cos, तो बेसिकली एक ही मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 जा रही है, वन प्लस 1 2, एक ही मैक्सिमम वैल्यू 2 जाएगी ना, इन दैट केस 1 + 1। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरिंग वाली फॉर्म की बात कर रहे हो?
हाँ तो 2 + 2 cos थीटा प्लस अल्फा जो भी था, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a² + b²। अब बोलो क्या किया? सर उसमें थीटा 1 और थीटा 2 जो भी उसकी वैल्यूज हैं तो जो भी आउटपुट आएगा नहीं 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 नहीं, आप अब यहां से थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हो। आप एक्चुअली में इन दोनों को एक सिंगल एंगल सोचो, ए, अलग सोचना ही नहीं है अभी। ये से सीखना है जो भी एंगल्स के आंसर तो -1 तो मान के बीच तो में बच्चे मैंने यहां पर वही तो किया, -1 to 1। मैंने यहाँ पे वही, मैं वही बोल रहा था स्टार्टिंग में कि मैंने यहाँ पे वही किया है। यहाँ पे मैंने इसकी पहले वैल्यू तो निकालो, वो क्या आएगी? -2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वैल्यू क्या है? < 1 > 1 -1, वही तो किया। और वहां से ये बन रहा है, तो आपका अगर ये नहीं बना, आप गलत कर रहे हो क्लियरली। आपने इसके बाद किया क्या? यहां पे -1 पुट कर दिया जो इसका एक्सप्रेशन था, वो गलत हो गया ना। आपको इनइक्वालिटी क्रिएट करनी थी, इक्वालिटी थोड़ी ना। आप ये देख रहे हो कि अगर कॉस वाला जो है वैल्यू पर्टिकुलर वो -1 हो जाए तो रिलेशन क्या बनेगा, आप तो ये देख रहे हो। या अब यहां पे अगर 1 पुट किया तो a² + b² क्या चला गया? 4। -1 पुट किया तो 0। तो अब आपको ये पता है कि वो 0 से मतलब एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 4, राइट। अब क्या वो 3 इंटरवल बन गए ना। वो इनमें से ये जो ओवरऑल है वैल्यू a² + b² की, ये कहां पे लाई करेगी? यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे? इसके लिए इनइक्वालिटी जनरेट करनी थी, वही तो इनइक्वालिटी जनरेट की। बात समझो ठीक है। चलो अब आ जाओ ये अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखना। √2 माइनस कॉमन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ध्यान से इसको समझना क्या चीज है। याद है कल हमने वो किया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, राइट। a² + b² अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये दिखाई दे रहा है साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन, कोएफिशिएंट्स क्या है? 1 and 1, इधर 1 and -1, तो दोनों का स्क्वायर करो, 1 1 ऐड करो 2, स्क्वायर रूट किया तो √2। तो इसके अंदर कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो पहले मैंने इसको पकड़ा, ये आ गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो 1/√2, ये 1/√2। अब ये क्या बनेगा? ओवरऑल √2 इंटू साइन ऑफ समथिंग या कॉस ऑफ समथिंग। तो यहां से √2 इंटू साइन या कॉस ऑफ समथिंग, √2 कॉमन 1 माइनस साइन या कॉस ऑफ समथिंग। अब मेरे को 1 माइनस साइन नहीं आता हैंडल करना, मेरे को 1 माइनस कॉस आता हैंडल करना, क्योंकि कॉस के साथ अगर 1 माइनस आ जाए तो मैं कॉस को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूं ताकि वो 1 माइनस हैंडल हो जाए। याद आ रहा है? तो ऊपर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? कॉस में। ये समझ में आ रहा है? इसको साइन में कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन ए साइन बी चाहिए, यानी कि इसको किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। कॉस नहीं लाना, अगर इधर कॉस लाया तो cos एक sin b प्लस sin a cos b, वो साइन बन जाएगा। मेरे को कॉस बनाना है। कॉस कब बनेगा? जब ये दोनों के दोनों साइन के हो और ये दोनों के दोनों कॉस के हो। तो क्या बना? √2 इंटू 1/√2 क्या बना? साइन π/4 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस π/4। क्लियर हुआ? ठीक है, क्या बना? कॉस हुआ या नहीं हुआ? अब इधर ही थे, कुछ और सोच रहे थे, ये समझे? तो कॉस अल्फा माइनस π/4 इंटू √2, तो ये बन गया √2 माइनस √2 कॉस अल्फा माइनस π/4 डिवाइडेड बाय, अब इसको पकड़ेंगे तो इसका क्या करेंगे? सेम चीज, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू √2, 1/√2 1/√2। अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये कॉस लिखा, तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस π/4 माइनस कॉस अल्फा साइन π/4, ठीक है, इंटू √2। तो दैट इज √2 इंटू साइन अल्फा माइनस π/4, तो आ गया √2 इंटू साइन अल्फा माइनस π/4। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है?
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर दोगे मेरा ना कनेक्शन? क्या हो गया? सर कनेक्शन मैंने कुछ नहीं किया, इसको हमने वही अपना ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रूट टू आ गया, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसको कॉस में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इसको कॉस बनाना था तो साइन ए साइन बी बनाना, तो इसको साइन लिखा एंड इसको कॉस लिखा, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी दैट इज कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन बनाना था तो इसको कॉस लिखा, इसको साइन अल्फा एज इट इज, इसको कॉस अल्फा एज इट इज एंड इसको साइन लिखा, बात खत्म। ठीक है, यस सर। नाउ साइन ए कॉस क्यू बनाना था, वो अब आके रीजन क्लियर होगा। ऊपर से रूट टू कॉमन लेके नीचे कटा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस पाई बाय 4, ये बन गया। अब जाके रीजन क्लियर होगा कि ऊपर कॉस और नीचे साइन क्यों बनाना था, अब जाके क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 1 माइनस हैंडल कर सकता है, और जो साइन है उसका हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर जो भी चीज बचेगी साइन की वो कट जाएगी, तो क्या बना देखो 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस एज इट इज, जो ये कॉस थीटा लेके जाओ, इसको कॉस थीटा का हाफ एंगल लगाया तो क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब इस पूरे एंगल का हाफ, दैट इज अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय इसका हाफ एंगल 2 साइन, हाँ इसका हाफ दैट इज अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8 कॉस अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8, हाँ या ना। अब देखो ऊपर ब्रैकेट ओपन की, ये प्लस 1 1 कटा, 2 2 कटा, एक साइन कटा, तो क्या बचा साइन अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8, तो क्या बन गया tan अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8, तो ये आंसर आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन किसी को डाउट है, कुछ भी किसी भी पार्ट में डाउट है तो बोलो। सर जब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਟੈਪ ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 1/√2 याद है अजीज, याद है या नहीं? नहीं सर अजीज इसको कैसे कंबाइन करते हैं ये पता है या नहीं पता? ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, लिखना कि कंबाइन करके ए कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा को कंबाइन कैसे करते हैं ये मालूम है या नहीं मालूम? तूने लेक्चर लगाया हुआ है ये वाला ही नहीं? तूने कोई मिस किया था लेक्चर? नहीं जल्दी लेक्चर बोल ले। नहीं लेक्चर तो नहीं ये आई थिंक 2 दिन पहले किया था हमने, या एक दो दिन पहले किया था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, जब हम वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह देख रहे थे। भाई ये क्लास में किया हमने अजीज। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को हैंडल करने का तरीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो यहाँ पे 1 1 था, उस शायद समझ मेरे हिसाब में तो कोई क्लास नहीं होती। ये क्लास में हमने किया था भाई, आई थिंक कोई डीपीपी में था ये क्वेश्चन जिसके अंदर ये यूज हो रहा था, असाइनमेंट में थे। असाइनमेंट में क्वेश्चन था जो यूज हो रहा था, तो उसमें हमने किया था। कोई नहीं, क्लास के बाद किसी को बोलूंगा वो उस पर्टिकुलर पार्ट का नोट्स शेयर कर देगा, तो वो देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? सर मैं इवनिंग नहीं हैगा ये देख लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ मैं कोई गल नहीं, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ठीक है? आ जाओ, बाकी सबको क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन बाकी सबको क्लियर है? यस Yes, sir. sir. ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आ रहे 15 ध्यान से देखो जरा, 15 के पीछे एक थियरी है, 15 ध्यान से देखो, छोड़ दो सब कुछ।
करें शुरू, ठीक है। पहले तो ये देख लो, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, तो याद है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। एंड अल्फा बीटा क्या होता है? ये याद है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट? Yes, यस सर। ये चीज यहां पे यूज होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे वो क्या बोल रहा है कि ये जो चीज है, दिस इज ट्रू फॉर टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x1 एंड x2। यानी कि इस इक्वेशन के दो डिफरेंट दो रूट्स हैं x1 एंड x2, हाँ या ना? लेकिन यार क्वाड्रेटिक तो दिखाई नहीं दे रही, राइट? तो इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? राइट? ऊपर से उसने मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है? tan x1 by 2 प्लस x2 by 2, दैट इज मेरे को इससे इसकी वैल्यू पूछी है, हाँ या ना? यानी कि अगर मेरे को tan का क्वाड्रेटिक मिल जाए जिसके रूट्स x1 x2 हैं, यही वाले, तो ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, हाँ या ना? ये समझ पा रहे हो? अगर मेरे को tan की क्वाड्रेटिक मिले तो ये उसी क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स होगा एंड ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यस सर। राइट? और इसको tan की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि इसका tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला, इसका tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला है। तो tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया, क्या चला गया? a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस b इंटू 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू c। अब ध्यान से देखो, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, तो दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम लेके इधर चला गया। क्या चला गया जी? a माइनस a tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2b tan x बाय 2 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, तो c इंटू 1 c प्लस c इंटू tan स्क्वायर x बाय 2 c tan स्क्वायर x बाय 2, हाँ या ना? अब ये सब चीजों को उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर x बाय 2 का क्वेश्चन क्या आ रहा है? इधर से c, ये माइनस है उधर जाके a, ये माइनस 2b tan x बाय 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2b tan x बाय 2, और ये c माइनस है, हाँ या ना? अब देखो ये बन गई हमारी tan में क्वाड्रेटिक, हाँ या ना? अब इसके दो रूट्स क्या हैं? जो इसके रूट्स हैं x1 x2। अब यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा? tan की फॉर्म में, तो tan x1 बाय 2 प्लस tan x2 बाय 2, हाँ या ना? ये सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा? माइनस बी बाय, दैट इज माइनस बी, यानी कि इसका नेगेटिव, तो 2b बाय a c प्लस a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan x1 बाय 2 इंटू tan x2 बाय 2, दैट इज c बाय a, दैट इज c माइनस a बाय c प्लस a, हाँ या ना? tan की क्वाड्रेटिक का कुछ नहीं किया, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a, दैट्स इट। अब इन दोनों चीजों को इधर पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। तो tan x1 प्लस 2 बाय tan x2 बाय 2 क्या आ गया? न्यूमरेटर यहां पे क्या आ गया? 2b बाय c प्लस a, टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज c माइनस a डिवाइडेड बाय c प्लस a, हाँ या ना? बात समझे? तो क्या आ गया? एलसीएम लेके जाइए इधर, तो 2b बाय c प्लस a, टोटल डिवाइडेड बाय c प्लस a इधर, माइनस c माइनस a डिवाइडेड बाय c प्लस a, तो c प्लस a कटा, तो क्या बचा? 2b डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट ओपन हुई, c और c कटा, तो a प्लस a, तो इसका आंसर b बाय। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो एक लीनियर ऑफ साइन एंड कोस को tan की क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करना समझ आया? tan का हाफ एंगल फॉर्मूला, एंड ये जो क्वाड्रेटिक होगी इसके दोनों रूट्स का सम tan x1 बाय 2 प्लस tan x2 बाय 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan x1 बाय 2 इंटू tan x2 बाय 2 माइनस b बाय a c बाय a। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस सर। राइट? नोट कर लो, ये नोट करो। Excuse me, sir.
हाँ जी, मैं नहीं बोलो। सर हमने tan इसलिए लिए क्योंकि दोनों के हाफ एंगल फॉर्मूला में आते नहीं, एक चीज इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना था पहला, दूसरा मेरे को जो पूछा जा रहा था वो 10 में था और हाफ एंगल में था। ठीक है, हाँ जी हाँ। सम ऑफ रूट्स यार 10 के हाफ एंगल में क्वाड्रेटिक है। अच्छा एक काम करो, अगर ये कंफ्यूजन कर रहा है, अब इसको ऐसे देखो, कौन सा 2 बाय 2? अरे इसके अंदर x1 पुट करो तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो tan x1 by 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऐसा देखो, tan x by 2 को t ले लो, तो क्या बन गया ये टी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस 2b टी प्लस सी माइनस ए, हाँ या ना। तो इसके दो रूट्स क्या है, टी की जगह पहला रूट क्या आएगा tan x1 by 2, हाँ या ना। एक्चुअली टी की जगह यहां पे x1 पुट करो तो क्या जाएगा tan x1 by 2, तो पहला कौन सा चीज है, टी की जगह क्या पुट करेंगे अब tan x1 by 2, हाँ या ना। तो इसका पहला रूट है tan x1 by 2 एंड दूसरा रूट है tan x2 by 2, हाँ या ना। इसके अंदर x1 पुट करना एंड इसके अंदर tan x1 by 2 पुट करना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इसके अंदर tan x1 by 2 पुट करोगे तो वही इक्वेशन मिलेगी जो इसके अंदर x1 पुट करके आएगा x की जगह। ये समझ आ रहा है? इधर एक तो सोचते बहुत हो, करके देखो ना, ये x1 पुट किया, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट है उसका। अब इसके अंदर t की जगह tan x1 by 2 पुट करो, तो tan स्क्वायर x1 by 2 ये आ गया, c प्लस ए माइनस 2b tan x1 by 2 ये, तो ये इक्वेशन tan x1 by 2 पे सही ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इसका रूट tan x1 by 2 है, दूसरा tan x2 by 2 सिमिलरली, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा, दोनों का सम, दैट इज माइनस b बाय a, तो इसका नेगेटिव यानी कि 2b बाय a प्लस c। अब देख रहे हो कहां से आया, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसलिए मैं यहां पे वर्ड क्या मैं बोल रहा था, क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा था मैं, tan x by 2 में क्वाड्रेटिक बोल रहा था, इसलिए जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो भी tan x by 2 की फॉर्म में आएगा, तो tan x1 by 2 प्लस tan x2 by 2, tan x1 by 2 इंटू tan x2 by 2, ये चीज। अब क्लियर है, नोट करो जल्दी।